हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का इस ट्विन फ्लेम चैनल में। जी हाँ, ये प्योरली ट्विन फ्लेम चैनल है। जिन लोगों को कंफर्म है कि वो ट्विन फ्लेम है वही इस चैनल को देखें, आगे बढ़ें। और हम लोग बात कर रहे हैं आज बहुत ही जो हमारी एससीडीएफ्स हैं, ठीक है, उनका जो सफ़र होता है, जिन्होंने आप सबसे पहले तो जिन जो सेपरेशन में है, सबसे पहले तो वो यूनिवर्स को मतलब कि हज़ारों बार, लाखों बार, जितनी बार हो सकता है यूनिवर्स को वो पहले तो ढेर सारी कृतज्ञता भेजें। क्योंकि आपको उन्होंने वहाँ से निकाला, आपकी जर्नी को स्पीड अप किया, आपको आपके सोल पर्पस की तरफ ले गए, नहीं तो आप उस बबल फेस में अटक जाते। ध्यान रखिए इस बात को, बबल फेस बस इस जर्नी का एक हिस्सा है। जब आप मिले, आपका रीयूनियन होता है इनकारनेशन के बाद, मिले तो आप यूनियन में तो ऑलरेडी हो, 5D में सभी लोग जानते हैं। जब आपकी सोल का इनकारनेशन हुआ है, आपका आपके डीएम के साथ वो जो एक असाइनमेंट हुआ था, सिग्नेचर आपने किए थे यूनिवर्स के सामने, भगवान उसके साक्षी थे, आपका हायर सेल्फ उसका साक्षी बना था, आप उसके साक्षी बने थे, ठीक है। तो अब आपने आपने स्टेप तो अपनी देख ली भाई, आपको इस धरती पे उनसे मिलवा दिया गया। फिर वो सब हो गया एकदम। क्या होता है कि पुल आ जाता है, अटैचमेंट हो जाता है, अट्रैक्शन इतना बढ़ जाता है, फिर आप आ जाते हो अपने बबल फेस में आ जाते हो, सब कुछ स्टार्ट हो जाता है, खुशियाँ, मैसेजेस, कॉलिंग एंड इंटीमेसी, सब कुछ स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। उसकी बाद से अचानक सेपरेशन आ जाता है। तो जब आप स्टेप 1 को तो देखिए, आपका मिलना हुआ, वो तो आप बहुत खुश हैं। स्टेप 2 हुआ कि आप लोग क्या कहते हैं, मिले, बबल फेस चल रहा है। तो बिल्कुल इसी तरह ABCD पढ़ते हैं ना, ए आता है, बी आता है, सी आता है, डी आता है, इसी तरह ये आएगा ही आएगा। सेपरेशन होता ही है, और होता है क्योंकि आपको प्रिपरेशन करना है। ये सेपरेशन वर्ड हटा दीजिए, इसको आप असेंशन पीरियड कहिए। आपकी ग्रोथ का पीरियड होता है ये। डियर डीएफ, अगर आपने इस वक्त अपने ऊपर काम कर लिया, अगर आप देखो, यहाँ से आप तभी निकलोगे जब आप खुद पर काम करोगे, आप डीएम को भूल जाओगे, उनको एनर्जी नहीं दोगे, उनको चेज नहीं करोगे। और वो सब कैसे करना होता है, उसके लिए आपको अपने ऊपर काम करना होता है ना। बहुत ही ज़्यादा माइन्यूटली चेक करना होता है अपनी फीलिंग्स को, वाइब्स को, और ठीक है, चल क्या रहा है आपके अंदर। तो आप सोचें, क्या आप उनके बारे में सोच रहे हैं? क्या आपका मन कर रहा है कि उनकी डीपी देख ले कि वहाँ चल क्या रहा है, वो अपनी थर्ड पार्टी के साथ क्या कर रहे हैं? अगर इतना सा भी आपके मन में आ रहा है तो अभी भी आप चेजिंग की एनर्जी में हैं, ठीक है। जो डीएफ बैलेंसिंग के बाद इस फीलिंग्स में आती हैं, उनका इतना असर नहीं होता है। लेकिन जो डीएफ बिल्कुल सेपरेशन के बाद डेस्परेट होकर अपने डीएम को चेस करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, आपको पता है आप खुद ही अपनी जर्नी को खींच रहे हो, जैसे वो रबड़ नहीं खींचती चली जाती है, खींचते रहो, खींचते रहो, खींचते रहो, ठीक है। क्या होगा? लेकिन उससे अच्छा क्या है, अपने ऊपर काम करो। और एकदम से जो एकदम दुखों का जो पहाड़ आ जाता है ना, वो निकलता है, विश्वास रखिए, वो निकलता है। वो यूनिवर्स किसी ना किसी माध्यम से वो निकालता है। और उसको निकालने का सबसे अच्छा तरीका होता है नेचर। आप नेचर में जाइए, आप पेड़ पौधे, सबसे अच्छा है आप गार्डनिंग कीजिए, पेड़ पौधे लगाइए, ठीक है। अपने ऊपर अपने सेल्फ लव कीजिए, अपनी स्किन के लिए, आप अपने ग्लो के लिए अपने हेयर पैक लगाइए, अपने अच्छे अच्छे ड्रेसेस पहनिए, है ना, बनवा के पहनिए नए नए। आपका वर्क पे जॉब करते हैं, जॉब करिए, जॉब नहीं करते हैं तो आप जॉब अपने पैरों पे खड़े होइए। जितना भी हो, जैसा भी हो, जॉब कोई भी छोटी बड़ी नहीं होती है, कुछ भी करिए। लेकिन हाँ, जब आप इन सारी चीज़ों में आ जाएंगे तो आप देखेंगे कि आप अपने आप को एक मोमेंट पे इतना इतना ज़्यादा हील्ड पाएंगे ऑटोमेटिकली, ठीक है। और अगर सबसे ज़्यादा तो आपको इस पूरी ड्यूरेशन में यूनिवर्स को कृतज्ञता भेजनी है, हर बात के लिए, हर एक चीज़ के लिए। जब से आपका इनकारनेशन हुआ, आपको ट्विन फ्लेम जर्नी में रखा गया, हर तरह से आपको कृतज्ञता बैठ के लिखनी है, बोलनी है, चलते फिरते देनी है। जो भी आपका बबल फेस रहा, जब भी आप पहली बार मिले, यूनिवर्स ने आपको किस किस तरह से साइन एंड सिंक्रोनिसिटी भेजी, किस किस तरह से आपको एंजल्स की प्रेजेंस पता चली, किस किस तरह से आपको एंजल्स ने गाइड किया, यूनिवर्स ने गाइड किया, कहाँ उन्होंने रोका आपको, कहाँ उन्होंने बोला कि ऐसा करना है, कहाँ बोलना है, कहाँ नहीं बोलना है, आप सब समझ रहे हो। किस किस तरह से वो परम पिता परमेश्वर, वो यूनिवर्स, उनकी पूरी टीम हमारे साथ रहती है। तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि जिस क्षण आप इसको करके देखिए, आप अपने जीवन के अब तक के हर एक क्षण के लिए कृतज्ञ हो जाइए। यूनिवर्स आपको आपकी जर्नी में आगे रास्ता ज़रूर दिखाएँगे। और ध्यान रखिए, वो द रास्ता कब दिखाते
आते हैं जब आप उनसे बोलेंगे। आप बोलिए बैठकर अच्छे से डीप ब्रीथिंग करके, मेडिटेशन में भी बोल रहे हैं आप यूनिवर्स को कि मुझे जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए स्पीड अप कीजिए मेरी जर्नी, मुझे रास्ता बताइए, मुझे माध्यम बताइए, तब जाके यूनिवर्स आपके जीवन में माध्यम देते हैं। अदरवाइज़ वो आपको देखते तो रहते हैं, हाँ भाई ये खुश है, ये ओके है, बिल्कुल व्यावहारिक हो जाइए, व्यावहारिक मतलब कि थोड़ा ना प्रैक्टिकल होके सोचिए। जब आप मान लो आप किसी शॉप पे कुछ खरीदने गए, आप वहाँ खड़े हो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, है ना? तो मतलब अगर आप बोलोगे नहीं ना उधर मतलब वहाँ पे और भी लोग हैं, तो दुकानदार जो है उनको देने में व्यस्त है। अगर आपने आगे जाके नहीं बोला कि भई मुझे ये सामान दे दो भैया जी, तो वो नहीं देंगे आपको। ठीक है? मैं बिल्कुल वही व्यावहारिक और प्रैक्टिकल बात कह रही हूँ कि यूनिवर्स भी कुछ ऐसे ही है, हमें बोलना है, हमें कहना है और जब वो आपको दे दें या फिर जितना भी आप अब तक आपको मिल चुका है उन सब के लिए थैंकफुल होना है आपको। बहुत इम्पोर्टेंट बात है ये, बहुत ही व्यावहारिक, बहुत ऐसा मैं फिर बता दूँ कि क्या होता है ना जैसे कि भगवान तो मतलब मंदिरों में पाए जाते हैं और कोई ये भी कहता है कि एक बच्चे को हंसा लिया तो वो भी भगवान की पूजा हो गई। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल सिंपली मतलब बहुत ही ज्यादा ऐसा नहीं होता है कि बहुत 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 अजीब ऊपर मान लिया भगवान को और बहुत जाने कहाँ बिठा के रखे हैं कि वो तो ईश्वर हैं, ये कुछ नहीं मतलब वो है। लेकिन अगर आपने उनको अपना समझ के जैसे आप अपनी मम्मी को कुछ भी बोल देते हो, अपनी बहन, अपने सगे दोस्त को कुछ बोल देते हो, कुछ डिस्कस कर लेते हो, मांग लेते हो, ऐसे ईश्वर के साथ आपको अपना संबंध बनाना है। उनको बहुत खुशी होती है, उनको ऐसे भक्त ज्यादा पसंद होते हैं, सच बता रहे हैं। तो आप लोग अपने इस असेंशन पीरियड में अपने आप के लिए बहुत सारा वर्क कीजिए, ग्रोथ कीजिए, नाम जप कीजिए, ग्रेटिट्यूड लिखिए, ग्रेटिट्यूड कीजिए, पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलिए। कहीं भी कोई गाइडेंस चाहिए, यहाँ मैं अब भी बोल रही हूँ कि एक बार फ्री गाइडेंस मेरी तरफ से है। फ्री गाइडेंस है, मैंने चैनल पे नंबर अपना छोड़ रखा है। जो पहले डीएफ्स कांटेक्ट करेंगी उनको मेरी ओर से मतलब कि फ्री में गाइडेंस देने वाली हूँ। ठीक है, क्योंकि अब जो यहाँ तक आ गया है उनको मुझे लेकर आना है हारमोनी अवस्था में, हारमोनी एंड पीस की अवस्था में लेकर आना है, ताकि वो डीएफ्स अपना सोल पर्पस शुरू कर सके, अपना रियल पर्पस जान सके, अपना रियल जीवन जान सके। आप इसलिए नहीं है, घर परिवार बच्चे अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार शादी ब्याह अटेंड कर लो, सज लो सवर लो, ये सब बहुत, ये सब है। लेकिन हमारा जन्म कुछ अलग हुआ है, हमें कुछ अलग करना है, हमें कुछ यूनिक करना है। हम यूनिवर्स की आर्मी है, हम उनकी टीम है, हम उनके उस मिशन का हिस्सा हैं, हम उनके उस मिशन का हिस्सा हैं, ध्यान रखिए बिल्कुल। और इसीलिए आपको लग जाना है, लग कर काम करना है। जो भी मुझसे कांटेक्ट करेंगे उनका मोस्ट वेलकम है, उनको कॉल पे गाइडेंस दी जाएगी और कुछ रिचुअल्स भी बताए जाएंगे जिससे कि वो अपनी जर्नी को स्पीड अप कर सकें। हम सबको, मैं बिल्कुल आप ही के जैसी हूँ, मैं कोई बहुत बड़ी ये नहीं हूँ, बिल्कुल आप ही के जैसी हूँ। ठीक है, आप लोगों के साथ हूँ, हम सबको मिलकर अपने इस मदर अर्थ को सतयुग में लाना है, स्वर्ग बनाना है और काम पे लग जाना है। अब बहुत टाइम नहीं है। अगर आपकी जो भी उम्र है ना, जब जब मेरे साथ क्या हुआ था ना, जब मुझे ये सब चीज़ें डाउनलोड हो रही थी मेडिटेशंस में, इनर वर्क करते हुए, तो मुझे ना एकदम घबराहट सी होने लगी कि अब मैं कैसे, मतलब बहुत कुछ करना है, ये फीलिंग आती है फिर तो। और टाइम कैसे कम है, ये चीज़ आती है। जैसे घर में शादी ब्याह है, अगले दिन ही शादी है और ढेरों तैयारियां पड़ी होती हैं, कैसे 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 करें, बिल्कुल ऐसी फीलिंग आती है। तो आप सब भी लग जाइए, लग डीएम कहाँ है, डीएम आप ही के साथ है, आप ही के अंदर है, वो कहीं नहीं गए हैं, वो कहीं नहीं गए हैं, वो आप ही हैं, आप ही हो, आपके डीएम आप ही हो। ठीक है, तो आप लोग अगर एक बार लग जाएंगे, गारंटेड है आपके डीएम भी आएंगे, उनका कॉल भी आएगा, आपकी 3D में मैरिज भी होगी। ये 100% की गारंटी है, मैं देती हूँ। और मैं नहीं दे रही हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं यूनिवर्स का माध्यम हूँ, मेरे अंदर से वो परम पिता परमेश्वर बोल रहे हैं कि बेटा आपको जो चाहिए वो आपको मिलेगा। ठीक है, आपने देखा है ना, सेना की आर्मी, उनकी फैसिलिटीज देखी है ना, उनको कितनी फैसिलिटीज मिलती हैं जब वो जॉब कर रहे होते हैं। कैंटीन की, मेडिसिन की, मेडिकल फैसिलिटीज, उनका आपने अगर जो भी आर्मी के लोग हैं वो समझते होंगे, अंदर जो रहते हैं कैंपस में, मतलब कि इतनी इतनी अच्छी सारी। तो आप भी अगर यूनिवर्स की आर्मी में शामिल हैं, आप हैं ऑलरेडी। मैं तो सिर्फ यहाँ आपको जगाने आई हूँ कि भाई आपकी भर्ती हो चुकी है, चलो अपनी ड्यूटी पे लग जाओ।
फिर आपको वो सारी फैसिलिटी मिलेंगी जो जिस तरह से आर्मीज में होती है। ठीक है? तो लग जाइए, बहुत, बहुत, बहुत सारी अबंडेंस आपका इंतज़ार कर रही है। आपको सेलिब्रिटी बनना है, आपको हर एक की मदद करना है। आप जिस परिवार से, जिस ख़ानदान से जुड़े हो ना, और आपके ख़ानदान का आखिरी छोर का जो व्यक्ति होगा, मतलब आप बहुत सक्सेसफुल हो गए, आप बहुत, बहुत सक्सेसफुल हो गए, आप करोड़पति बन गए, और आपके बहुत दूर-दराज का मम्मी के, भाई के, उसका 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 बच्चा बेटा दूर से, क्योंकि आप बन गए हो, बहुत काबिल हो गए, बहुत सक्सेसफुल हो, बहुत सेलिब्रिटी बन गए हो। तो वो जब आपसे आके बोले, बताए, अपना परिचय दे कि मैं आपके ये लगता हूँ या लगती हूँ, आप इतने सक्षम, इतने काबिल होना चाहिए कि आप उसको भी कुछ उसके लिए आप उसको मदद कर सकें, मनी से सेवा कर सकें, उसको रोजगार दे सकें। इतना आप हो जाओ, आप अपने परिवार को, अपने पूरे खानदान को तारने के लिए बने हो। यूनिवर्स की आर्मी का हर एक व्यक्ति ऐसा है। घर खानदान की हर एक व्यक्ति को तारना है, साथ ही साथ इस पूरे ब्रह्मांड में यूनिवर्स का काम करना है, यूनिवर्स का वर्चस्व का झंडा फहराना है, सतयुग का, कि हाँ ये होता है। मैं फिर कह दूं, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी में ही रहना है। कैसे क्या होगा उस पे नहीं सोचना है, सिर्फ काम में रहो, तैयार रहो बस, कि हाँ यूनिवर्स, आई एम रेडी टू सर्व माय मदर अर्थ। दैट्स इट। आप अभी से लग जाइए। यूनिवर्स, आप कहेंगे यूनिवर्स, मेरे ट्विन मेरे ही अंदर है, और मैं और मेरे ट्विन मिलकर आपका मदर अर्थ का सोल पर्पस कर रहे हैं, करने के लिए तैयार हैं। जितने सोल पर्पस दिखे वो कीजिए, जितना अच्छा, जितना भला, जितना अच्छा काम कर सकते हैं वो कीजिए। चिड़ियों को खाना दीजिए, पानी दीजिए, गर्मियाँ आ गई हैं, डॉगीज के लिए आप पानी रखिए, गाय माता के लिए पानी रखिए। बहुत कुछ है, बहुत सेवा कर सकते हैं आप। सेवा करने की ठान तो लीजिए, पग पग पे मिलेगी आपको सेवा के अवसर। तो यूनिवर्स से क्षमा प्रार्थना करते हुए मैं आज आप सभी को दिल से धन्यवाद देती हूँ मेरे इस वीडियो को यहाँ तक सुनने के लिए। मैं आप ही की तरह ही उसी आर्मी का हिस्सा हूँ। चलो हम इस आर्मी को बढ़ाएं, बनाएं, और अपने सारे कर्तव्यों को पूरा करें, मदर अर्थ को स्वर्ग बनाएं, सतयुग लाएं, और ढेर सारी खुशियाँ फैलाएं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच मेरे माध्यम से ये वीडियो बनवाने के लिए। आई लव यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, लव यू।